हनुमान जी महाराज की तो विशेषता ही अलग है। जब भगवान साकेत धाम जा रहे थे अपनी रामावतार की लीला को संपूर्ण कर, तो भगवान ने हनुमान जी से निवेदन किया, जाओ इस अयोध्या में जितने निवासी हैं सबको लेकर आओ। हनुमान जी सबको बिठा रहे हैं, रथ पर आरूढ़ कर रहे हैं। ये साकेत धाम जाएगा रथ। अब सब बैठ गए। अब जैसे बारी आई हनुमान जी की, तो राम जी बोले, अरे हनुमान जी चलिए, आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? तो हनुमान जी बोले, अरे प्रभु, अच्छा ये बात बताइए, क्या साकेत धाम में आपकी कथा मिलेगी? बोले, क्यों? कथा तो वहां होती है जहां मैं प्रत्यक्ष ना हूं, जहां पर मैं ही बैठा हूं साक्षात, मेरा दर्शन, मेरी सेवा सब सुलभ है, तो वहां आपको कथा की क्या आवश्यकता? हनुमान जी बोले, नहीं। बोले, प्रभु जब आप सामने होते हो ना, तो बस इन दो नेत्रों में होते हो, लेकिन जब कथा के माध्यम से आप कर्णपुटों से प्रविष्ट होते हो, हृदय में जाते हो, तो हमारे रोम रोम में अनुभव होता है कि मानो प्रभु श्री राम रोम रोम में विद्यमान है। जैसे राम जी ने सुना, उसी क्षण कह दिया, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। अरे हनुमान जी, आपकी तो सबसे अधिक प्रीति होगी कथा से। जहां जहां कथा होगी वहां वहां हनुमान जी का स्वरूप कैसा होगा? नेत्रों से अश्रु बह रहे होंगे, दीनहीन से होंगे, कोई देखेगा तो स्पर्श करने का मन भी नहीं करेगा, ऐसी स्थिति होगी। लेकिन एक कोने में बैठकर कहीं ना कहीं कथा सुन रहे होंगे। और ये निश्चित है कि 7 दिनों में एक दिन तो हनुमान जी जरूर उपस्थिति देते हैं, क्योंकि वो कथा के रसिक है। इसलिए सूत जी आज्ञा करते हैं, कथा से प्रीति होना बहुत अनिवार्य है। आगे अनेकों भावों को वर्णन किया गया, सबको प्रणाम कर फिर अवतारों का विवरण किया। कितने अवतार हुए? कोई कहता 24, कोई कहता 22, भागवत में 22 है, भक्तमाल में 24 है, लेकिन सबके अंत में लिखा है अवतारा ह्य संख्यया। भगवान के कितने अवतार है? असंख्य अवतार है। योवा अनंतस्य गुणा अनंतान अनुक्रमिष्यन् सतु बाल बुद्धि। कोई बाल बुद्धि होगा जो भगवान के अवतारों को गिनने बैठेगा। इतना तक कहा गया कि विश्व में बालू के जितने कण हैं, उतने कणों से भी अधिक ठाकुर जी के अवतार हैं।